दोस्तों इस वीडियो को आज बड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि जो मैं ट्रेडिंग बताता हूं वह ट्रेडिंग मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं और आपको यह पता लग जाएगा कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनता है। इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है और आपको इस वीडियो से इस बात का आभास हो जाएगा कि शेयर मार्केट में पैसा बनता है। और मेरा कहना है आप किसी भी तरीके से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें, लेकिन काम ऐसा करें चाहे वो प्राइस बेसिस हो, टेक्निकल के आधार पे हो, चाहे अन्य कोई रास्ता हो, चाहे कोई न्यूज़ हो, लेकिन आप ट्रेडिंग ऐसी करें जिससे आपको एक ज़बरदस्त फायदा हो। और इन्हीं सभी बातों के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं जो काफी आपके लिए फायदेमंद होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लाइव ट्रेडिंग देखते हैं। मैंने एक या दो वीडियो अपने चैनल पर बताए तो कई लोगों ने कहा कि आप लोग प्रैक्टिकल बताया करो, क्योंकि ये थ्योरी तो सभी लोग बताते हैं लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है और आपकी बताई गई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। तो मैंने भी सोचा कि जो हम थ्योरी बताते हैं उसका प्रैक्टिकल भी बताना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके लिए लाइव ट्रेडिंग का एक ऑप्शन लेकर आया हूं जिसे देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहले आप अपने सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को खोल लीजिए। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद आपको सबसे पहले सिंबल जो शेयर्स के होते हैं वह लगा लीजिए। उसके बाद शेयर की बिड प्राइस, जो प्राइस चल रही है वो लगा लीजिए। शेयर में कितना प्रतिशत चेंज हुआ यह तीसरे नंबर पे लगा लीजिए। एटीपी, एवरेज ट्रेड प्राइस, जिस पर कि आज हम ट्रेडिंग करेंगे, वह लगा लीजिए। फिर शेयर कितना आज के दिन हाई गया है वह लगा दीजिए और उसके बाद आज शेयर कितना लो गया है वह लगा लीजिए। और लास्ट में आप लगाएंगे कि शेयर कितने पे ओपन हुआ। ये सारी सेटिंग सॉफ्टवेयर में करने के बाद अब आपको यह देखना है कि एटीपी, एवरेज ट्रेड प्राइस, किस शेयर का कितना है। एवरेज ट्रेड प्राइस दोस्तों एक शेयर का होता है जिसमें कि शेयर की एवरेज ट्रेड वैल्यू बताई जाती है कि यह शेयर, इतने शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी एवरेज प्राइस क्या रही। अब जब हम इस सॉफ्टवेयर पर सारी सेटिंग कर लेते हैं तो अब हम कुछ शेयर्स का एवरेज ट्रेड प्राइस देखते हैं। सबसे पहले हमारी रणनीति ये है कि आज हम शेयर को बाई करेंगे और तभी बाई करेंगे जब हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि हो जाती है कि एवरेज ट्रेड प्राइस जो है उस शेयर से ऊपर चल रहा है। यानी कि आप देखिए LTTS का शेयर अगर हम देखेंगे तो वह 3495 चल रहा है, लेकिन उसकी एवरेज ट्रेड प्राइस नीचे है, तो हम इस शेयर को नहीं खरीदेंगे। अब हम अगर ऊपर से देखें तो हमें SBI लाइफ का शेयर देखेंगे, वो चल रहा है 1283 रुपए, लेकिन एवरेज ट्रेड प्राइस इसका नीचे है, वो चल रहा है 1273 रुपए। देखिए दोस्तों, एवरेज ट्रेड प्राइस इसका शेयर के भाव से नीचे चल रहा है तो हम इस शेयर को नहीं खरीदेंगे। जबकि इस शेयर की अगर हम आज बढ़त देखें तो यह 7 अभी तक जो ऊपर है शेयर वो है 7.76, यानी कि इसमें काफ़ी अच्छी रैली है और बाइंग भी अच्छी हो रही है। लेकिन हम इस शेयर को नहीं खरीदेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी 7.76 की रैली आ चुकी है और आगे इसकी रैली आएगी या नहीं यह हमें कंफर्म नहीं हो रहा है। अब हम चार्ट खोल के देखते हैं तो आप देखिए इस चार्ट में एक कंसोलिडेटेड मून जो 5 मिनट की कैंडल है उसमें दिखाई दे रहा है।
जब शेयर कंसोलिडेटेड मूड में होगा तो या तो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे जाएगा। अभी हम कुछ इंडिकेटर लगाकर देख लेते हैं कि क्या ये शेयर हमें खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन मेरी राय में ये शेयर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम काफी बढ़ा हुआ है और वॉल्यूम के साथ इसमें जितनी रैली आनी थी वो आ चुकी। और हालांकि शेयर पूर्ण रूप से कंसोलिडेटेड मूड में रहा है, तो अब हम इस शेयर को बाई नहीं करेंगे। हालांकि ये शेयर ऊपर है, लेकिन हम इसे बाई नहीं करेंगे। हमने सारी कैंडल्स देखी, इसमें कंसोलिडेटेड मूड के बाद जो है एक रैली आई है, वो काफी अच्छी है, लेकिन हमें यह शेयर अब इस वक्त नहीं खरीदना है, क्योंकि अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। स्टॉकिस्ट आरएसआई इंडिकेटर की अगर हम पोजीशन देखें तो वह ओवरबॉट बता रहा है, तो हम इस शेयर को नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, जब ओवरबॉट की पोजीशन बनी हुई है और शेयर एटीपी प्राइस ऊपर है, यानी कि शेयर का एटीपी प्राइस ऊपर बढ़ा हुआ है, तो भी हम इस शेयर को नहीं खरीदेंगे। हालांकि इस शेयर का प्राइस नीचे है। देखिए आप, ये शेयर 15 या बैंक निफ्टी में होगी तो मैं तुरंत सौदा लगाऊंगा। मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल हो रही है, लेकिन आज तो सौदा इंडिकेटर पे ना लगकर सेफ साइड पे लगेगा, ताकि सेफ साइड अगर अपन देख लेंगे तो उसके बाद यह तय हो जाएगा कि हम लोग या तो हेजिंग की पोजीशन बनाएं, ताकि हेजिंग की पोजीशन से ये होगा कि आगे जब भी हम मार्केट में काम करेंगे तो हमें एक तो स्टॉप लॉस का खतरा है वो हट जाएगा, अब या मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए। क्योंकि जब मार्केट में इस तरह की स्थिति हो जाती है कि हम लोग सोचते हैं कि अब मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जब मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है, तो फिर यही मात्र एक तरीका है कि या तो आप हेजिंग की पोजीशन बना लीजिए और ऑप्शन में आप हेजिंग की पोजीशन बनाइए। अब मुझे यहाँ पर एक 36,300 की पुट जो है वो मुझे अट्रैक्टिव लग रही है कि मैं 36,300 की पुट को बाई कर लूं, क्योंकि मुझे यह संभावना है कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मैं यह नहीं मान रहा हूं कि मार्केट नीचे जाने के साथ मार्केट ऊपर भी जा सकता है, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि हेजिंग की पोजीशन मेरे लिए बहुत बेस्ट रहेगी। तो मैं इसीलिए सोचता हूं कि हेजिंग अगर करेंगे तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इतना फायदा हो जाएगा कि अपन 20% या 15% तुरंत मार्केट से लेके और अपना सौदा स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ हेजिंग की पोजीशन जो है वही बना लेनी चाहिए, क्योंकि पुट जो है 36,300 की पुट लगभग ये 46-47 के आसपास ही चलनी चाहिए, वो चल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 36,300 की पुट मैं खरीद लूँ और एक मैं कॉल भी खरीद लूँ जो 3800 200 300 से के लगभग हो, 400 के आसपास हो या 600 भी हो, कोई बात नहीं, चलेगी। क्योंकि आज मार्केट में अभी आज फर्स्ट डे है, आज फ्राइडे है, तो अभी इतनी जल्दी जो है कॉल और पुट का प्रीमियम गिरेगा नहीं। तो यदि मार्केट 200-300 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाए तो मेरा काम आसानी से हो सकता है। लेकिन मैं अभी मार्केट को वॉच किए हुआ हूँ, मुझे कोई बड़ी गिरावट की या बड़ी रैली की संभावना मार्केट में लग नहीं रही, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर मैंने देखे वो सब एवरेजन कंसोलिडेटेड पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट कंसोलिडेटेड के मूड में ही है, लेकिन बैंक निफ्टी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कभी भी वॉलेटिलिटी हो सकती है और 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए आगे जाना या नीचे की ओर आना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं बैंक निफ्टी पर अच्छी तरीके से नजर बनाए हुए हूं कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। जबकि इस वीडियो को करीब 18 मिनट हो गए हैं और तब से हम लोग यही बातें कर रहे हैं। अब मैं जरा चार्ट भी
देख लेता हूँ चार्ट पर क्या पोजीशन हो रही है। तो मैंने इसका बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है और इस चार्ट पर जो पोजीशन आ रही है उसको मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि मुझे यह पता लग जाए कि कोई एवरेज ट्रेड प्राइस का सौदा आया है तो मैं उस सौदे पे काम कर लूँ। लेकिन अभी मैंने एक बार बैंक निफ्टी की स्थिति और वॉच करने के लिए इसको खोला है और टर्मिनल पर मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर वो मैंने देखा जो कि 0.58% पॉजिटिव है। तो इस वक्त बैंक निफ्टी बुलिश है और बुलिश होने के नाते 0.58% ऊपर है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़े से अगर मार्केट में कुछ मुनाफा वसूली टाइप भी हो तो 100-200 पॉइंट अगर पुट का मार्जिन अगर नीचे चला जाएगा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। हालांकि मार्केट बुलिश है लेकिन मैं पहले चाह रहा हूं कि पुट का सौदा हम लगा लें ताकि पुट में जो रैली आएगी उसका मुझे कुछ फायदा हो जाएगा। अब मैंने मैंने एक ये पुट का सौदा लगाया है और ये करीब 50 रुपए पे और लगभग ये मेरा पुट का सौदा सक्सेस हो गया और ऑर्डर मैंने सक्सेसफुली प्लेस कर दिया। ये 36,300 की मैंने पुट ली है और एक मैं चाह रहा हूं कि 38,600 की कॉल भी मैं बाई कर लूं और इसके लिए मैंने 38,600 की बाई करने के लिए भी सोच रहा हूं कि 38,600 की एक पुट बाई कर लूं ताकि दोनों की हेजिंग पोजीशन हो जाएगी और फिर यदि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए तो मुझे स्टॉप लॉस का कोई डर नहीं रहेगा। अब वो जितना मेरा प्रीमियम या नुकसान होना है वो 2500-2600 रुपए का होगा। मैं एक एक लॉट आप लोगों को समझाने के लिए खरीद रहा हूं। मैं 38,600 की एक पुट कॉल खरीदना चाह रहा हूं। तो 38,600 की कॉल और 36,300 की एक पुट मैं लेना चाहता हूं और इसके लिए मैंने ये एक सौदा लगा दिया है और इसका मैं अब इंतजार कर रहा हूं और इसको थोड़ा सा चेक कर रहा हूं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो मैं इजीली इसको खरीद लूं। अभी ये करीब 53 रुपए के आसपास चल रही है तो मैं सोचता हूं कि 53 या मार्केट की पोजीशन पे ही मैं इसको खरीद लूं। दोस्तों अब हमारे पास जो पोजीशन बनी है वो यह बनी है कि 36,300 की पुट हमने खरीद ली है और 38,600 की कॉल हमने खरीद ली है। अब हमें इंतजार है कि मार्केट नीचे जाए। मार्केट ऑलरेडी बहुत तेजी से नीचे गया है क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारा रिसर्च था, उसके आधार पर हमने यह माना कि मार्केट अभी वॉलेटाइल होगा और बैंक निफ्टी या तो ऊपर जाएगा या 100-200 पॉइंट नीचे जाएगा। उसके आधार पर जब हमने ट्रेडिंग करी तो हमें ट्रेडिंग में जबरदस्त मुनाफा होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो हमें टोटल फायदा 370 रुपए का हो चुका है, अब 423 का हो चुका है। मार्केट काफी वॉलेटाइल है और काफी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। अब आप जब भी ट्रेडिंग करें, कभी भी ट्रेडिंग करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करें, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करें, चाहे आप एफ&ओ में ट्रेडिंग करें, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें और न्यूज बेस पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसको रिसर्च कर लें। अब देखिए फायदा टोटल 615 रुपए से 627 रुपए का गया है लास्ट में और इस तरीके से काफी तेजी से मार्केट बढ़ा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि न्यूज बेस पे या कंपनी के ओवरव्यू पे या कंपनी के रिजल्ट पे आप ट्रेडिंग करें तो पहले अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लें। और मेरा ये दावा है यदि आप स्टॉक्स को या एफ&ओ को या कॉल ऑप्शन के अच्छी तरीके से चार्ट्स वगैरह देख लेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे तो आपको किसी भी हालत में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और कम रकम पे ट्रेडिंग करें, एक साथ बड़ा रुपया मार्केट में ना डालें, छोटे छोटे ऑर्डर लगा के आप पैसा बनाएं और इससे आप ट्रेडिंग स्किल भी आपकी डेवलप होगी। और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं और भी लाइव वीडियो आपके लिए ट्रेडिंग के बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। अब हम इसको सोच रहे हैं कि इसको हम स्क्वायर ऑफ कर दें और ये 595 पे हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया और हमें
करीब 30% का फायदा हो गया।